हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो 20 नंबर होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? जो करो का मरो का नारा दिया था वो है, पहला हमारा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो जो करो या मरो का नारा दिया था वो दिया था महात्मा गांधी ने। हमारा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो किस घटना के साथ की गई? तो ऑप्शन नंबर का है हमारा रोलेक्ट एक्ट की घोषणा, ऑप्शन का है नमक कानून तोड़कर, ऑप्शन का है साइमन कमीशन के आगमन, ऑप्शन का है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत है वो महत्वपूर्ण घटना थी, वो थी नमक कानून तोड़कर, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तो हमारा स्टूडेंट तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? तो हमारे पास ऑप्शन का है 1919 ईस्वी में, ऑप्शन का है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन गा है 1922 ईस्वी में, ऑप्शन गा है 1923 ईस्वी में। तो जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था वो शुरू किया था 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम चौथा प्रश्न। तो स्टूडेंट हमारा चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? मतलब वापस, तो जब महात्मा गांधी, तो ऑप्शन नंबर हमारा का है 1914 ईस्वी, ऑप्शन का है 1915 ईस्वी, ऑप्शन का है 1918 ईस्वी, ऑप्शन का है 1919 ईस्वी। तो जो महात्मा गांधी लौटे थे वो लौटे थे 1915 ईस्वी में, ऑप्शन का बिल्कुल सही। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छी लग रही हो तो आप इन्हें मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और इन प्रश्नों को लिख लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना आए। अब देखते हैं हम पांचवा प्रश्न। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर का है 1814 ईस्वी, ऑप्शन का है 1815 ईस्वी, ऑप्शन का है 1816 ईस्वी, ऑप्शन का है 1817। तो जो नेपोलियन की पराजय हुई थी वो हुई थी 1815 ईस्वी में। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन का है हमारा ऑटो वन बिस्मार्क, ऑप्शन का है काइजर विलियम प्रथम, ऑप्शन का है मैत्सिनी, ऑप्शन का है हिटलर। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर का है वो बिल्कुल सही होगा। ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो स्टूडेंट हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो जो फ्रांसीसी का प्रारंभ हुआ था वो ऑप्शन नंबर हमारा का है 1788 ईस्वी, ऑप्शन का है 1789, ऑप्शन का है 1790, ऑप्शन का है 1787 ईस्वी। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर खा होगा वो बिल्कुल सही होगा। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ हुआ था। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला हमारा प्रश्न है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो ये प्रश्न तो बहुत सरल है, आप लोगों को जरूर आता होगा। तो जो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक हैं, पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है गैरीबाल्डी, दूसरा है बिस्मक, तीसरा है काबूर और हमारा घ ऑप्शन है मेजिनी। तो जो यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक हैं वो हैं मेजिनी, ऑप्शन घ बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम नौवां प्रश्न। तो हमारे पास ये प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है 1885 में, ऑप्शन खा है 1904 में, ऑप्शन गा है 1857 में, ऑप्शन घा है 1855 में। तो जो हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में, ऑप्शन का बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन का है चट्टाने, ऑप्शन का है पशु, ऑप्शन का है पौधे, ऑप्शन का मछलियाँ। तो जो अजैविक संसाधन है वो हैं चट्टाने, ऑप्शन का बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। मतलब जो मिट्टी का प्रकार नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन का है काली, ऑप्शन का पीली,
ऑप्शन घ लेटराइट, ऑप्शन घ सीमेंट। तो जो काली मृदा भी होती है और पीली मृदा भी होती है, लेटराइट मृदा होती है, जो सीमेंट है वो एक मृदा नहीं है। तो ऑप्शन घ बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो हमारा स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, मतलब चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन का है हमारा लाल मिट्टी, ऑप्शन खा जलोढ़ मृदा, ऑप्शन ग पर्वतीय मृदा, ऑप्शन घ लेटराइट मृदा। तो जो ऑप्शन घ हमारा होगा वो बिल्कुल सही होगा। लेटराइट मृदा में चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, मतलब जो व्यक्ति द्वारा बनाया गया संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन एक का है हमारा बागान, ये भी है। ऑप्शन खा भूमि, ऑप्शन गा चारागाह, ऑप्शन घा खनिज संसाधन। जो भूमि है वो भी मनुष्य द्वारा बनाई गई है, जो चारागाह मनुष्य द्वारा, जो खनिज संसाधन है वो मनुष्य द्वारा नहीं बनाए गए। ऑप्शन घ बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है, मतलब जो स्तनधारी हैं उनको कितना प्रतिशत लुप्त होने का खतरा है। तो स्टूडेंट हमारा ऑप्शन का है 10%, ऑप्शन खा 20, ऑप्शन घा 30, ऑप्शन घा 40%। तो जो लुप्त होने का खतरा है वो है 20%, ऑप्शन खा बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है, चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन का मृदा संरक्षण, ऑप्शन खा जल संरक्षण, ऑप्शन घ वन संरक्षण, ऑप्शन घ वायु संरक्षण। तो जो चिपको आंदोलन है वो वन संरक्षण से संबंधित है। इसमें वन काटने पर रोक दिया जाता था, तो वही चिपको आंदोलन द्वारा वन संरक्षण को बचाया जाता था। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क है वो पहला ऑप्शन दिया हुआ है असम, ऑप्शन बी, ऑप्शन खा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन घा उड़ीसा, ऑप्शन घा मध्य प्रदेश। जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन खा बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस पर बनाई गई। जो पहली घाटी परियोजना थी, ऑप्शन हमारा का है दामोदर, ऑप्शन खा कोसी, ऑप्शन गा नर्मदा, ऑप्शन घ चिनाव। तो जो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी वो दामोदर नदी परियोजना थी, ऑप्शन का बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन का हमारा है पंजाब, ऑप्शन खा उत्तराखंड, ऑप्शन घ गुजरात, ऑप्शन घ मध्य प्रदेश। तो जो टिहरी बांध परियोजना है स्टूडेंट आपको याद कर लेना है उत्तराखंड में स्थित है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सी रबी फसल है, मतलब जो रबी की फसल है वो कौन सी है। तो ऑप्शन हमारा का है चावल, ऑप्शन खा मोटे अनाज, ऑप्शन घा चना काला चना, ऑप्शन घा कपास। तो जो इनमें से रबी की फसल है वो है चना काला चना, ऑप्शन घा बिल्कुल सही। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं। ऑप्शन का हमारा है गेहूं, ऑप्शन खा गन्ना, ऑप्शन घा चना, ऑप्शन घा मूंगफली। तो जो निम्न रोपड़ की फसल है वो है गन्ना, ऑप्शन खा बिल्कुल सही। अगर आप इन प्रश्नों को लिख लेते हैं तो आप 20 में से 20 मार्क्स सामाजिक विज्ञान में क्लास 10 की इस बार बोर्ड एग्जाम में जरूर पा जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इन क्वेश्चनों को आप एक स्थान पर लिख लीजिए और इन्हें याद करके ही बोर्ड एग्जाम में जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।